हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम अभी आईटीएफ खत्म किए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एक एक सवाल करके जो टाइप वाइज क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चनों को करवाए। जैसे कि अब क्या कीजिए, आप लोग जितना भी कई सालों में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में, पहले तो इस बार 2025 का ही प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिए तो उससे पता चलेगा कितना सवाल पूछा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितना सवाल करवाए हैं उसका और जो पूछा उसका थोड़ा तालमेल इधर उधर हो जाता है और बच्चे को लगता है कि डायरेक्ट सवाल मिले, जो कि होता नहीं है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक ऑफलाइन वाले बच्चों को दिखाए कि हाँ लगभग कितना अंक से था आईटीएफ में हमारा। आईटीएफ से कितना था? 23, 23 या 24 अंक के आसपास। तो 23 या 24 अंक जो है कि सिर्फ इस बार पूछा गया था। इसमें से बहुत सारा सवाल ऐसा था जो डायरेक्ट नहीं था, बहुत सारा ऐसा था जो डायरेक्ट बुक से था। तो चलिए देखिए आराम से। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन, अवकलन या अवकलज। तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड फॉर्मूला इसमें भी है, जैसे आईटीएफ का लिमिटेड था और आईटीएफ का बहुत बड़ा योगदान होगा यहाँ आकर के। तो पहले मुश्किल से 8-10 जो फॉर्मूला है, जो पहला डिफ्रेंसिएशन का जो शुरुआत है हमारा, उसका फॉर्मूला यदि रख ले तो बाकी सबके सब चलते चला जाएगा। और जिसका डिफ्रेंसिएशन सही है उसका इंटीग्रेशन सही हो जाएगा। जैसे आसान भाषा में कहा जाए तो डिफ्रेंसिएशन में चीज़ों को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। अर्थात आप कोई पंखा मान लीजिए, पंखा है या फिर और कुछ चीज़ें हैं, तो पंखा का क्या कर लिए हम लोग, खोल लिए। उसके बाद अगला पार्ट में क्या करेंगे, फिर से उसको लगाएंगे। तो वही बात है। तो डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करेंगे, चीज़ों को खोलेंगे और इंटीग्रेशन में चीज़ों को हम लगाएंगे। तो आइए सर, जो लिमिटेड फॉर्मूला है पहले उनको लिखते हैं। ऐसे तो 11th क्लास में हमारा प्रूफ है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूले की मदद से सवाल बनाते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारा एक्स पे पावर एन, है ना, एक्स पे पावर एन हो गया। और सबसे पहले हम कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं कि क्या क्या मतलब है। कि अब जैसे मान लीजिए y बराबर लिख दिए हम, क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या लिख दिए हम, 3। ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है, अच्छा समझना कुछ चीज़ें जो है हमारा टर्म। तो यहाँ हम लिख रहे हैं क्या, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलज या अवकलन करने पर। ये बात तो पहला हो गया। अब क्या करना है, जिसका डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं उसको लिख दिए कहाँ हम, ऊपर, डी वाई। क्लियर बात। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष में कर रहे हैं, उसको कहाँ लिखेंगे हम, नीचे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर क्या होगा, छोड़िए बात, इधर वाला बात समझ में है। जिसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको उसको नीचे लिखेंगे हम। ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, डेल्टा वी अपॉन अपॉन जो है डेल्टा टी, इस तरह से। भूल गया, अलग बात है तुम लोग, है ना, चीज़ें सेम है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ इस तरफ वाले को हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, ऐसे बारी बारी से लिख के दिखा सकते हैं, या फिर हम एक साथ ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, लिख करके उसको दिखा सकते हैं। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना लिखते जाएंगे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। दो तरीका हमारे पास, एक चेन रूल वाला है। चेन रूल में क्या है, बच्चों को शुरुआत में नहीं समझ में आता तो हम लोग चेन रूल से चलते हैं, धीरे धीरे फिर जो है कि शिफ्ट हो जाते हैं सिंपल वाला चीज़ों पे। तो हम लोग दोनों पहलू को देखते चलेंगे। तो लिखने आ गया पूरा तरह से कि लिखें कैसे हम। अब आइए सर कि हम जो बेसिक फॉर्मूला है उनको लिखते हैं कि एक्स पे पावर एन, कितना, एक्स पे पावर एन। तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। क्लियर हो बात से, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, नहीं दिक्कत। अब यदि मान लो सर एन यदि हमारा 0 हो जाए, एन क्या हो जाए, 0, तो ये एन तो यहाँ होगा, क्या यहाँ नहीं होगा, तो होगा ना। तो ऐसा कंडीशन नहीं है कि एन 0 नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन 0। जैसे यहाँ से एक बात तुमको पूछना चाहते हैं हम, जैसे हम जानते हैं बहुपद क्या पढ़े गए, चर में घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो बच्चे को ये लगता है कि एक्स प्लस वन ये बहुपद है या नहीं है, है? भूल गया है। इस पे पावर कितना, एक है ना रे, इस पे कुछ नहीं, क्या 0 है। अब वही पूछ से बताओ दो बहुपद है या नहीं है, बोलो। दो तो बहुपद नहीं है और यही हो गया आप क्या, आउट। बिल्कुल बहुपद है ये। क्यों, क्योंकि सर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ना ले सकते हैं, एक्स पावर 0 विल 1,
1/2 आएगा नहीं आएगा? तो बताइए कौन बहुपद? शून्य घाती बहुपद। तो बताइए दो बहुपद है या नहीं है? ऑफ कोर्स है मैम, क्यों नहीं होगा सर? तो यहाँ एन के लिए कोई कंडीशन हम लोग नहीं देखेंगे। आगे चलिए सर, अब अगला हमारा क्या, नहीं बोलेगा रे इतना एक बहुपद नहीं है? हैं? यस बहुपद है। कौन बहुपद? शून्य घाती बहुपद। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। तो एक्स पावर एन का क्या फॉर्मूला हो गया? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। याद हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं दिक्कत है। दूसरा आ जाइए सर, इसी के फॉर्मेट में हम लोग पकड़ते हैं कि बहुत बच्चे को ऐसा लगता है, क्या लिख दिया हम? रूट एक्स का। अच्छा हम कल को यदि मान ले कि सर y बराबर क्या मान लिए हम? रूट एक्स। ठीक है, तो y बराबर किसको दिख रहा है? सर y 1/2 है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे रूट का तो पावर 1/2, तो हम डी सी कर दिए किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। कैसे लिखोगे तुम? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताइए सर, इसको भी हम इस तरह से दिखा दिए कि एक्स पावर 1/2। तो अब बताइए सर कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एन के, हाँ यहाँ आएगा या नहीं आएगा? अरे एन छलांग नहीं लगाएगा? एन यहाँ छलांग लगा हुआ है या नहीं है? एन के जगह कितना है? 1/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। फिर यहाँ कितना? एक्स पावर एन हुआ -1। बोलिए सर, बोलो। बोलो रे, सो रहा है क्या रे? हाँ? ध्यान दो। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए तो? 1/2 - 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। एलसीएम लीजिएगा 2 - 1 -1/2 होगा ना होगा? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना? 1/2 एक्स पावर कितना? -1/2। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि सर 1/2 एक्स पावर 1/2 प्लस हो जाएगा। नीचे करेंगे तो पावर नहीं हो जाएगा प्लस? तो अब बताओ 1/2 किसका पावर था? क्या लिख सकते हैं इसके लिए? रूट। बताइए ऐसा लिख सकते नहीं सकते हम? कोई दिक्कत है? हाँ? अब बच्चा क्या करता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद करता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? डीसी क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। तो देख रहे हो किस तरह से आ रहा है? किसी को डाउट पूछो, नहीं है? बढ़े आगे तक। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं रूट एक्स का क्या? 1/2 रूट एक्स। ये समझो बहुत बड़ा खजाना है एग्जामिनर के लिए इस सवाल को पूछना। इस सवाल को नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड जो सवाल तुमको पूछेगा वो भरमार रहेगा, लेकिन आपको पकड़ना चाहिए जब ये रूट एक्स है पूरा पूरा कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए सर, और भी एक दो। अब आते हैं हम लोग साइन पे। किस पे? साइन पे। डी। अब बताइए सर क्या लिखें? डी साइन एक्स बटा एक्स डी एक्स। अच्छा थीटा भी हो सकता है उसके लिए, तो जहाँ थीटा होगा तो हम लोग क्या ले सकते हैं? डी थीटा। टी रहेगा तो डी टी। क्लियर बात? कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो साइन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का डी सी क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? सॉरी, कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ एक बात और तुमको हम बता देना चाहते हैं कि रिवर्स प्रोसेस जो होगा इसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस अर्थात उल्टी प्रक्रिया जो होगा वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्लियर बात? जैसे मान लो ये मार्कर है, अभी इस तरह से है, अब इसको ऐसे कर लिया, मार्कर तो सेम रहा, सिर्फ क्या कर दिया हम? बस यही है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बस इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। चलो अब आते हैं सर हम किस पे? हाँ इसका हो गया। अब बता दो कुछ किसका अब होगा? सेक का। नहीं चलिए सेक 10 में आ जाओ, डी अपॉन डी एक्स। तो बताइए 10x का डिफरेंशियल क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स का हो जाएगा कितना? सेक एक्स इंटू में 10x। ठीक है, अब आ जाइए सर फिर किसका? कॉट एक्स। चलिए कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा? हाँ माइनस का कोसेक एक्स इंटू में क्या? कॉट एक्स। बोले कोई दिक्कत? और कोई बचा? नहीं, 4 2 6 इतना हो गया। ये
त्रिगो वाला 6 का 6 कहानी खत्म। दिक्कत है, याद करवाए। अब साइन का क्या हो गया, कॉस, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, ठीक है। और टेन का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब याद तो तुमको हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में या बीच में कभी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है। बताओ ये 10 क्लास याद करो तो ऐसा फॉर्मूला था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन का रिलेशन किसके साथ, बस वही रख लीजिए ना आप, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। फिर आप पढ़ते हैं सेक थीटा, सेक थीटा का क्या लिखे हम लोग, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो दिक्कत, और हम लोग कहीं ना कहीं देखे थे ना कॉस कोसेक का था, सॉरी कोसेक और कॉट का फॉर्मूला रिलेशन था। तो कोसेक कॉट थीटा क्या माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो गया माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बचा इनवर्स वाला, इनवर्स वाला इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इनवर्स वाला डिफ्रेंसिएशन ही करेंगे इनवर्स वाले फंक्शन का, तो वहाँ लिखेंगे हम, प्रूफ के साथ भी चलेंगे कुछ कुछ चीज़ों पे, ठीक है। इतना लिमिटेड है, कुछ कुछ चीज़ें और भी है हमारा। चलिए ये कितना हो जाएगा 5, चलिए सर 5 6 7 कितना हो गया 8, अब 9 डी एक्स ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा 10। चलिए एक जो हमारा बहुत ही गजब का चीज़ है वो कौन, लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब लॉग वाला क्या है, लॉग वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ सप्ताह बाद, पूरा चैप्टर हमारा भरा पड़ा है। तो कितना फॉर्मूला लिखा है तुमको अभी हम 10, यही 10 में हो जाएगा बस। इससे ज़्यादा जो नींव है एक डिफरेंशिएशन का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, जैसे तुमको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग एक ही हीरो का कई सारे मूवीज देखते हैं, क्या अलग होता है उसमें, कैरेक्टर अलग होता है, रोल और कहानी दोनों अलग होता है, लेकिन हीरो सेम ही है, होता ही नहीं होता है। बस वही बात है, तुम ये 10 को यदि रख ले रहे हो तो ये हीरो है हमारा, क्लियर हो बात, ये कौन है हमारा, बस कौन चेंज होगा फंक्शन, क्लियर हो। अच्छा फंक्शन में भी क्या होता है, फंक्शन में भी कभी कभी देखोगे एक्स, कभी अच्छा फंक्शन तुम देखोगे सेम है, कैसे, अच्छा मारना देखो, अलग मूवी में मारे या इसमें मारे, मारेंगे तो वही मार रहा है, हाँ है ना, बताओ। लेकिन मारने का एक्शन जो होता है देखना कॉमन नहीं रहता है, वो क्या कर देगा अलग, नहीं तो लगेगा है उसमें भी इसी तरह का एक्शन था, इसमें भी क्या है इसी तरह का एक्शन है। मार एक ही चीज़ है, जैसे मिठाई हम लोग खाते हैं, मिठाई खाना है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं मिठाई नहीं खाएंगे, ये वाला खाएंगे, इसका मतलब क्या है, तो मिठाई ना, लेकिन समझ जरा बात को, स्वाद क्या है, बस बस। यहाँ जो तुम्हारा फंक्शन आएगा वो अलग एक्शन के साथ आएगा, होगा एक ही आदमी, आएगा अलग अलग एक्शन के साथ, तो कोई दिक्कत, लेकिन क्या वहाँ क्या करेंगे, मारना ही तो, अच्छा अर्थात फॉर्मूला यही लगेगा, ऐसा नहीं कि अलग तरीके से आ गया तो अलग फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नोट कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए सर आप लोग। चलो यहाँ नींव डाला गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं, आज पहले हम तुमको ये चीज़ सिखाते हैं कि चीज़ें कैसे हो रहा है, ठीक। चलिए सर आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। अभी जो हम लोग क्या पढ़े थे सर कि एक्स पे पावर कितना एन, यही ना, क्या फॉर्मूला हुआ एक्स एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यही ना पढ़े दोस्त। चलिए सर आइए आपको एक सवाल लिखते हैं हम, मान लीजिए आप कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर, समझिएगा आराम आराम से, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं आप, हम लिख दिया सर क्या डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत सर। अब आइए सर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स, फिर जो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में एक्स के, ठीक है एक्स के, तो हम यहाँ क्या लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है नहीं ना, बोलो रे। अब बताइए सर एन के जगह कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं इसको कि डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 एक्स पावर 2 माइनस 1,
यहाँ नहीं दिख रहा है n-1, n क्या है यहाँ, तो 2 मिल जाएगा ना, क्या बचेगा, हम लोग फाइनल क्या ले सकते हैं कि सर डी वाई बाई डी एक्स इजल टू कितना 2x। बोलिए समझे ही नहीं समझे, हाँ बोलो है दिक्कत, अगला जवाब देगा तुम लोग, हाँ चलो अगला का ये जवाब दे दो। चलिए सर y बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा तो क्या लिखेगा, क्या आ जाएगा, इसका दिमाग नहीं चल रहा दोस्त, कहाँ दिक्कत है तुमको बताओ, क्या क्या 2 लिखे, यहाँ फॉर्मूला तुम देखो ना पहले, क्या लिखे फॉर्मूला, आयन के जगह क्या है यहाँ, अरे यही एन कहलाएगा, यही एन कहलाएगा, पावर जो हमारा वही एन है, क्लियर बात। अब एन यहाँ आएगा या नहीं आएगा आगे, तो यहाँ एन के जगह क्या हमारा 2, फिर n-1 मतलब कितना 2-1 वाह। यहाँ बच्चा जो किया वो क्या बताया कि सर डी वाई बटा डी एक्स कितना 3 इंटू इतना माइनस इतना, क्या लिख देंगे हम लोग 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है, हाँ चलो अगला बता दो यदि आ गया समझ में तो, y बराबर बता दो x पावर 4 का, तुम बताओ सिर्फ, हाँ हाँ जरा सा भी दिमाग नहीं लगा पा रहा है ना, इसका चेहरे पे दिख रहा था, एन के जगह कितना है यहाँ 4x स्क्वायर, ये एन यहाँ आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स और कितना 4-1 तो 4 कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, आता ना क्यों बोलने रे, कोई दिक्कत नहीं ना, तो फिर इतना में क्या तकलीफ हो रहा है, इतना नोट करते चलना है, ठीक है। आगे देखो अभी बताइए अब हमको y बराबर हम बताओ एक्स पावर 10 का, फिर से बताओ तुमको y बराबर एक्स पावर 10 का कितना हो जाएगा, 10x पावर 9, हाँ अब पकड़ में आया इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा ये 10x पर कितना 9, पकड़ लिया। चलो अब और बता दो तुम, y बराबर बता दो 7 कितना हो जाएगा 7x पावर 6, बुझाया बात को, इसलिए जब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो क्या कीजिए उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया इतना, क्लियर हो बात से, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाए। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा दिए हम क्या y बराबर लिख दिए कितना 3x स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ किसको आ रहा है ये, 6x, कितना हो जाएगा, क्या 6x कैसे हुआ समझ में आया, क्या किए हम लोग कि सर डीसी कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में x का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये इसके साथ आएगा ना, तो सर एक लाइन इतना गुना एक्स का पावर कितना 2-1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू कितना 6x, क्लियर हो बात। तो चलिए सर ऐसा करके क्रम वाइज नोट करते चलना, ठीक है। चलो अगला फिर आ जाइए, अगला फिर क्या है, चलिए y बराबर लिख दिए हम x, अच्छा चलो चलो बता दो इस x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बता दो हमको, हाँ 1 हो जाएगा, ये मज़ेदार बातें है तुम्हारा, तो तुम बोलोगे इसमें क्या मज़ेदार बात है, इतना तो आसान था सर, है ना, कितने बच्चों को लगा कहाँ 1 होगा, हम ऐसा ले सकते हैं इसको बताओ, ऐसा ले सकते हैं ले सकते हैं बताओ, 1 लिख से ले सकते हैं, तो फिर क्या ले सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1 यहाँ आएगा, एक्स और कितना 1-1 बोल रहे, तो बताइए पावर कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना एक्स पावर 0, तो हम लोग क्या कर सकते थे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 1, बोलिए समझ में आया नहीं आया, जहाँ कल को तुम्हें 1 दिख जाए तो क्या एक्स दिख जाए तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलो ठीक है तुम बता दो दोस्त, चलो तुम बताओ दोस्त, तुम बताओ 2x का क्या हो जाएगा डीसी, बोलो हाँ 2 हो जाएगा, क्या रे सही बोल रहा गलत बोल रहा, क्या कर रहा बैठ के तो नहीं समझ में आ रहा,
बाकी समझ में आ गया। यहाँ क्या है, किसका इंटीग्रेशन डीसी कर रहे हैं हम? तो थोड़ा देर के लिए यदि हम इसको गायब कर दे, क्या होगा इसका? इसको यदि 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर क्या बोल रहे हैं हम? हाँ? अभी सिंगल वाइज पूछे या नहीं पूछे? हम चाहते तो पूरा डायरेक्ट इस पे आते हैं, हम नहीं आए वहाँ। एक्स का क्या हो गया 1, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस वाला तो बात ही नहीं है। बैठिए सर, है तो बोलिए सर। क्रम वाइज अपने चल रहे हैं ताकि मामला पूरा फिट रहे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इतना 2। चलिए अब इतना करके दिखाना है, बोल रहे हैं इतना इतना, तो उतना दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार, इतना हो गया आंसर हमारा। ठीक है, एक और पूछे? चलो चलो एक और बता दो तुम हमको, वाई बराबर बता दो। चलो भाई 1/2। चलो तुम बताओ क्या हो जाएगा? हाँ हाँ 1/2 ही होगा। सही बोला गलत बोल रहा है? क्योंकि 1/2 गुना में ना रे, उसमें 2 गुना में था, 2 रह गया था। यहाँ 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा वाला बात तो है ही नहीं हमारा। चलिए सर, तो हम लोग आगे चल के वाई डैश लिखेंगे। वाई डैश मतलब हो गया वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर बात? एक डैश मारेंगे तो एक बार डी सी, 2 बार डैश मारेंगे तो 2 बार डी सी। क्लियर बात? अब इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करें हम। हाँ चलो अब एक एक ये बता दो हमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा। चलो y बराबर 2 का बता दो, क्यों कौन बता पाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? नियतांक है तो क्या हो गया, वो तो एक बात रटने वाला हो गया। चलो बोल दिए, रख लिए। क्या सर? अच्छा कितने का लग रहा है ऐसा ले सकते हैं हम? ले सकते हैं। अच्छा कितने का लग रहा है ऐसा ले सकते हैं हम? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। इतना यदि कंफर्म है तो आगे बढ़ेंगे हम, फिर भी आगे बढ़ेंगे नहीं होगा तो। समझ रहा है? तो बताइए सर, इतना में से तुमको ऐसा दिख रहा है कि सर 2 इंटू 0 एक्स पावर 0 माइनस 1। अरे यहाँ एन है ना रे, ये एन यहाँ गुना होगा या नहीं होगा? एन हमारा क्या है, टोटल का क्या हो जाएगा? देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। कैसे 0 हुआ पता चला? कन्फर्म ना रे? इसलिए हम तुमको बोल रहे थे कि ये जो 5 है हमारा, ये बहुपद है हमारा। कौन बहुपद है? शून्य घाती। और यही शून्य जो नीचे उतर जाएगा सीढ़ी से और गुना जो हो जाएगा सबको 0 कर देगा। इसलिए हर हमेशा हम लोग कांस्टेंट का डीसी क्या ले लेते हैं? 0। कैसे क्लियर हो बात? नहीं दिक्कत ना? बोलिए। अब आगे आए तो सर अगला रूल क्या है हमारा? अब चीज़ों को थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो y बराबर हम लिख दिए कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बोलिए किसी को दिक्कत है इसमें? डीसी करें किसके रिस्पेक्ट में हम? एक्स का। बोलिए ना सर, है दिक्कत? तो चलिए एक लाइन और सही सर, पूरा तो नहीं ऐसे करके लिख दीजिएगा, दिखा दिए आप 2x प्लस 1। बताइए, या तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा सबको साइड करके लिख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई इतना 2x, फिर कितना? इतना इतना। ठीक है, ऐसा करके दिखा दिया। आप नहीं दिखाओ तो एक साथ भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा हमारे पास। तो अब बताइए सर इसका फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? 2x। क्या है उससे सोच रहा, चिंता में तुम्हें पूछ रहे हैं हम। ये कितना हो गया? इसका बता दो क्या हो जाएगा दोस्त? कोई नहीं बोलेगा। 2x का क्या लिखोगे आप? अभी ना बताए हमरे। अच्छा हाँ 2, तो फिर इतना टाइम क्या लग रहा है फिर? अब प्लस इसका बता दो 0, चाहे 1 हो कुछ भी हो, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यही ना आंसर हो गया। समझे या नहीं समझे? हाँ चलिए सर, अब अगला सवाल बता दीजिए हमको। एक सवाल और बताइए सर। y इज इक्वल टू, चलिए x प्लस 1, बता दो इसका, बताइए क्या है? हाँ
कितना होगा 1 हो जाएगा। तो उधर 1 का तो DC 0 हो जाएगा, है ना। x का कितना हो जाएगा 1। तो कल को हम जो है कि dy/dx कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए सर दूसरा फिर और लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ 2x + 1 का क्या कर दिया हम होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ आइए सर, यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो तुम बोलोगे सर हमें तो आप ये बताएं सर, आप हमको ये बताएं कि सर x पे पावर n का फॉर्मूला जो होता है n × x⁻n−1 होता है, लेकिन आप n के जगह इतना बड़ा चीज़ों को लिख दिए हम। तो आइए आसान कर दे थोड़ा सा, एक आध सवाल को फिर आएंगे सर। हम क्या कर लिए, मान लिए चैन रूल से 2x + 1 बराबर क्या मान लिए t है। तो बताइए सर y बराबर क्या लिख सकते हैं t² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो किसी को दिक्कत लग रहा है। इतना को मान लिए t टोटल की जगह t लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम। तो t का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, हुआ सर। तो सर हम बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि DC हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के। तो बताइए dy/dt। अब बताइए t² का क्या हो जाएगा 2t, बस 2t। बोलो रे हक्का बक्का हो गया तुमसे, नहीं है। अब भाई हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि सर आप हमें इस फॉर्म में फॉर्मूला दिखाएं, तो आप इधर वाला फॉर्म में काहे सवाल पूछ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं हम। क्लियर बात। अब बताइए अभी क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ है, नहीं, क्योंकि हम t माने हैं, t के रिस्पेक्ट में चले हैं। क्लियर बात। अब बताइए कि अब बताओ कि अब यहाँ t बराबर कितना x के टर्म में, इतना क्लियर हो बात से क्या लड़का। तो बताइए सर अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर t बराबर 2x + 1। यहाँ जो हम DC करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के, बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। अब बताइए सर क्या लिख सकते हैं हम लोग dt क्या dx। अब इसका कितना हो जाएगा बताओ, रुको 2 1 का 0, तो यहाँ क्या हो गया 2। बोलिए अब बताइए हम x तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, पहुँचे हैं। तब तक हम चलते चलेंगे जब तक कहाँ नहीं पहुँच जाए। ये बात नहीं समझ में आया क्या मतलब कब तक पहुँचते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक है तो पूछो पहले, नहीं है दिक्कत नहीं है सर। तो अब हम लोग क्या किए dy/dt है या नहीं है बताओ, गुना dt अपॉन क्या dx। अब बताओ dy/dt क्या निकाल के रखे थे तुम 2t, और dt/dx क्या निकाल के रखे हो 2। बताइए ये dt क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास dy/dx। बोलिए अब बताइए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और t के जगह कितना माना था तुम 2x + 1। बोलिए आया ही नहीं, हाँ बोलिए। हाँ तभी तो dt कैंसिल, क्या मिलेगा हमें dy/dx। तो हमें निकालना क्या था dy/dx। अब इसका जो शॉर्ट चीज़ें है हमारा, हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये हुआ चेन रूल से हमारा। अब जो डायरेक्ट हम बना सकते हैं y बराबर कितना है बताओ दोस्त 2x + 1 का क्या है होल स्क्वायर। अच्छा यदि ज़्यादा थोड़ा सा पैनी नज़र वाले हो, दूरदृष्टि है थोड़ा सा आपका, तो बताइए आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है टोटल इतना बड़ा चीज़ है। a + b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुमको ये टोटल x दिख रहा है तो ये क्या लग रहा है x⁻n, बोलो ना रे। तो यदि तुमको x दिख रहा है तो x⁻n हो गया, x है x⁻n है, बोलना रे दोस्त। तो n यहाँ आएगा या नहीं आएगा, तो 2 × 2x + 1 का होल स्क्वायर -1, बोलना रे यस सर -1। अब बताइए अभी तो x⁻n का किए हो ना, क्या x का डिफरेंशिएशन हुआ है, क्लियर बात, इसको समझ में आया। अभी किसका कर रहे हैं पहले हम x⁻n का, x⁻n का ये हो गया हमारा इनटू। अब बताइए अब तो x आ जाएगा, तो अब जो x का करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और 1 क्या हो जाएगा
जीरो थी। हाँ 2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ, ये लाइन समझ में आया। 2x+1 में 2x का क्या आ जाएगा 2 और 1 का क्या आ जाएगा 0। अच्छा जीरो क्या गुना में या प्लस में? प्लस में जीरो लिखे नहीं लिखे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। अब बताओ 2 2 जा कितना हो गया 4। हम लोग कितना लिख सकते हैं 2x+1। बोलिए वही चीज़ें है या नहीं है? सेम बात है। तो कल को तुम्हें इसी रास्तों से चलना है, इसी राह से चलना है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं हम, ठीक है, मत करो इतना। अब कुछ कुछ सवाल देते हैं हम 12 ठीक है, तुम लोग कल इतना बना के लाना, ठीक। y बराबर √x+1 दे दिए, y बराबर फिर दे दिए x² + 2x+3 दे दिए, फिर y बराबर, चलो अभी ये नहीं लिखते हम, ठीक है, बना के लाना तुम सबको, ठीक है। हाँ फिर यहाँ लिख दिया कितना x+1 का पावर 5 लिख दिए, फिर लिख दिया x⁴1/2 + x⁴7/2 + x⁴11/2 प्लस 4 लिख दिए, ठीक है। फिर y बराबर लिख दिया कितना √x + 2 लिख दिए, फिर y बराबर कितना लिख दिए 2√x+1 लिख दिए, ठीक है। चलो इतना सवाल तुम लोग बना ला, आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि इससे आपका पूरा पकड़ बनेगा सवाल पे। मिलते हैं फिर इसी सेशन में आगे इसके साथ। चलिए ओए इधर ध्यान दीजिए। अब जो भी सवाल, कितना सवाल दिए थे कल बनाने के लिए 6 सवाल दिए थे, तो 6 में से 6 का सब बन गया था। चलो अब तुम्हारा डाउट बाद में लेंगे, पहले हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लंबा प्रोसेस में, ठीक है। चलो कितने की याद है सर कि sin x dx, sin dx क्या हो जाएगा बताओ cos x, ठीक है। अब यहाँ में बड़ा मज़ेदार सब चीज़ें निकल करके आएगा, नोट करते चलना और सीखते चलना है, ठीक है, आराम से। तो समझो यहाँ बात सर, sin x का तो आ गया सर, और अलजेब्रा वाला भी पकड़ लिया तुम लोग। पहले अलजेब्रा पे एक दो और आते हैं, स्क्वायर रूट, कहाँ कोई बैठा है, कहाँ पर है? और देखिए रिपोर्ट तो किए थे इसको हम कि आपका फंक्शन ठीक से काम चल नहीं रहा। चलिए इतना हो गया, x+1 कर रहे हैं हम, ठीक है, आराम से चलना है। तो तुम बोलोगे सर आप तो हमें इसका बताए थे y बराबर √x का, बोलिए ना सर कोई दिक्कत है? लेकिन सर आप x के जगह देखिए वहाँ कितना है x+1, इसका मतलब कल को आप ये पूछ दीजिएगा तब तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगा, बोलन भाई। अभी क्या है सर, अभी क्या है कि x+1 हो गया और आप यहाँ दे रहे हैं, फिर तुम बोलोगे सर कोई ठीक नहीं सर आपका, आप यदि ऐसा दे देता x+1, देख पा रहे हो बात। अभी रूट किस पे है थीटा पे बोल ना दोस्त, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब फिर बोलोगे सर यदि ऐसा कर दीजिए, आप तब ऐसा कर लिए कि 2x³ + 4x² + 5x + 6, तो क्या करें सर, कहाँ जाएंगे हम? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले कि देखो फॉर्मूला सबका एक ही रहेगा, नहीं बोले हीरो सेम है, सिर्फ कहानी और एक्शन अलग अलग, क्लियर बात। तो सर आप यहाँ आप पहले ये बताइए हमको कि कितने को लग रहा है कि ये सर x है, लग रहा कि नहीं लग रहा? हम चैन रूल से यदि चैन रूल से जाएं हम, समझिए बात को, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लिए कि सर x+1 को मान लेते हैं हम क्या u मान लिए, तो बताइए y बराबर क्या लिख सकते हैं आप √u, बोलिए ना सर। तो आपको इसका मतलब ऐसा दिख गया, हाँ सर ये बात सही कह रहे हैं आप, अब ये लग रहा है कि नहीं इस फॉर्म में है, वहाँ √x है या नहीं है, और यहाँ √u है या नहीं है। तो तुम बोलेगा सर इसका मतलब कल आप इसका यही कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा सर, इसको मान लीजिएगा कितना x² + 2x + 1 बराबर u मान लीजिएगा। अब जो इसको लिखिएगा ऐसे लिखिएगा y बराबर √u, बोलो ना, हर जगह वही दिख रहा है। तो तुम फिर बोलोगे सर इसके जगह u मान लेंगे तो हम y बराबर क्या हो जाएगा sin √u,
बोलो रे। फिर तुम बोलेगा नहीं सर साइन थीटा था, तो फिर हम बोलेंगे एक काम करो ना, रूट यू का मान लो ना, भी मान लो ना, तो बताइए फिर हम वाई बराबर क्या लिख देंगे, साइन, तो टोटल रूट यू को माने हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन भी। तो तुम बोलोगे हाँ सर आप हमको बताए थे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस भी होगा, भी की जगह फिर इतना चीज बैठाएंगे। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या हम चेन के द्वारा मान करके ये पुष्टि कर देंगे कि वही चीजें है जो पहले था, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये रूट एक्स ही है हमारा। इस पर आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बोलिएगा दिक्कत होगा जहाँ पे। अब बताइए सर, क्या ये कुछ बच्चे को क्या लगता है कि अब बताओ क्या ये एक्स तक पहुंच गए हम लोग? चलो सर ये यू, क्या y का डायरेक्ट रिलेशन x के साथ है क्या? तुम बोल रहा नहीं समझ पा रहे, क्या बोल रहे आप, नहीं कह रहा तुम, बताओ y किसके साथ में है अभी? देखो अभी हम जा रहे थे, तुम मेरे साथ था, तो कोई देखेगा तो बोलेगा ना आपके साथ में था ये, तो बताओ यहाँ अभी कौन किसके साथ है? u y के साथ है, अर्थात y का रिलेशन किससे है? लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था कि हमें मान क्या निकालना था, डी वाई बटे डी एक्स। ये यू क्या कर रहा है बीच में, ठीक। तो अब बताओ यहाँ क्या कर रहा है, बताते हैं तुमको, हम डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी यू। अब बताओ रूट एक्स का डीसी क्या बताया तुमको, 1/2 रूट यू। बोलिए सर दिक्कत है नहीं है ना, याद रख लेना इसको। रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, एक्स के यहाँ क्या हमारा यू है, कोई तकलीफ सर? अब आइए सर, इतना छोड़ दीजिए इसको। अब बताइए सर कि u किसके बराबर है, x के बराबर, तो u बराबर कितना, x प्लस 1। अब देखिए तो u का रिलेशन किसके साथ हो गया, अब x पर पहुंच पाए हम तभी y बराबर u तक ही थे, x तक थे क्या? लेकिन अभी u बराबर कहाँ पहुंच गए हम, x तक पहुंच गए हम। तो यहाँ u का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बोलिए समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना? तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या लिखिएगा, डी यू बटे में क्या डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। बोलिए है सर कोई दिक्कत नहीं है ना सर? अब आइए सर हम क्या कर सकते हैं, कल वाला की तरह हम गुना कर दिए डी वाई बटे डी यू, ठीक है, अब गुना में फिर कितना डी यू बटा डी एक्स। तो कल जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है सर गुना क्यों किया आप, बताओ डी यू से डी यू गया, क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, वही तो निकालना था हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बताइए सर डी वाई बटे डी यू का क्या वैल्यू निकाल कर रखा था, 1/2 रूट यू इनटू इसका कितना 1, तो बस इतना गुना इतना हो जाएगा 1/2। अब बताओ यू किसको माने हो तुम, x प्लस 1। बोलिए समझ में आया ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब है, तो तुम बोलोगे सर इतना ज़्यादा घुमाने का मतलब क्या था, आप डायरेक्ट ये कर देते कि सर आप क्या करते, सीधा आप यहाँ आते कि सर y बराबर इसका रूट x प्लस 1। चलिए डी सी कर दे किसके रिस्पेक्ट में, x के, क्या ले सकते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब कितने को दिख रहा है सर कि x प्लस 1 जो है वो x है, दिख रहा है ये चीज़ें? बताइए कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x, और x के जगह कौन है x प्लस 1, क्लियर बात? अब फिर किसका x का, ये तो x माने ना सर, बताओ इस समझ में क्या बोल रहे हैं हम? तो इस अभी तो कितना रूट x का नहीं इतना हुआ रे, अब फिर x का कीजिएगा, इस x का क्या होगा और फिर 1 का, बताइए इतना इंटू इतना गुना करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1। बोलिए वही चीज़ पहुँचे या नहीं पहुँचे हम, तो अगर पा रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चे को थोड़ा सा चैन रूल से चले जाते हैं। देखो हम वहाँ तुमको स्पष्ट करवा दे हाँ यू माने थे या यू था,
तो उसको लगता है नहीं रूट यू का किए इतना आया, वही तो किए वहाँ देखो उतना, फिर एक्स का आया, एक्स का आने के बाद फिर कितना आया 1, अलग अलग करके लेके चले हम, और वहाँ क्या था एक ही साथ में था। तो इन दोनों को नोट करना है आपको, इन दोनों को, ठीक है, ये इसके साथ ये वाला और ये वाला। अब कोशिश करते हैं हम कि हम तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट बताएं, चले डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर डायरेक्ट वाला में ये है, चलिए y उसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रहने देते हैं, चलिए 2x प्लस 3, ठीक है। बताइए किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो dy अपॉन dx, बताइए कितने का लग रहा है ये रूट x है, सॉरी x है ये, तो x का, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, x है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब फिर किसका, इस x का, ये टोटल x है ना, टोटल x माने टोटल x में ये एक्स स्क्वायर का, बोलिए सर। तो बताइए सर अब यहाँ गुना, आखिर यहाँ तो कोई बच्चा बोलता है सर गुना कैसे कर दिए, गुना ही करके लिखेंगे, जोड़ के भी लिख सकते थे। इससे पहले जो भी तुम बनाया यहाँ इस तरह से ये, तो यहाँ तुम क्या किए हो देखो तो, गुना किया तब ना ये से ये गया, क्लियर हो बात, इसलिए वहाँ क्या कर रहे हैं हम, गुना कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है? चलिए ये लोग पुतला पुतली खेल रहा है। बताइए एक्स स्क्वायर का 2x, इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x गुना प्लस 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 2x का 3 का 0, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस 1 इंटू फिर कितना 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x प्लस 1 स्क्वायर रूट फिर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बस यही हो गया आंसर। बोलिए समझे सर, कोई दिक्कत नहीं है? अब इस तरह से जो रूट वाला आया कोई तकलीफ नहीं होगा। तो जितना अलजेब्रा वाला था, एक्स वाई जेड वाला था, बीजगणित वाला जितना था, उस पर यदि कोई पूछेगा कल को तुमको दिक्कत नहीं होगा ना, बना लेगा ना, कोई दिक्कत पूछे एक साल पूछ ले। चलो इसके साथ साथ जो साइन वाला फंक्शन है उसके साथ इसको ऐड करके हम लेके चलते हैं, फिर पकड़ा जाएगा तुम बना पा रहा नहीं बना पा रहा। तो आइए सर हम ये करते हैं अगला सवाल कि y बराबर ले लिया कितना साइन एक्स स्क्वायर, बताइए किसके किस पे स्क्वायर है, दो, हाँ ये दो तरह का सवाल हो सकता है, एक हो गया क्या इतना साइन स्क्वायर एक्स, और एक किस पे है, हाँ एक्स पे स्क्वायर है, थीटा पे स्क्वायर है, क्लियर बात? हाँ कोई दिक्कत है ना, फंक्शन इस तरह से दिख रहा है तुमको, और अच्छे से पकड़ो, हम बार बार बताते हैं रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन पे जिसका पकड़ है उसका इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। चलो आइए सर अब बताओ तुम्हें ये क्या दिख रहा है, तो तुम बोलेगा नहीं सर थोड़ा सा आप हमें मान के बताइए, u बराबर मान लेते हैं कितना हम, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा साइन u, कोई दिक्कत है? फिर इधर आ जाइए सर, यहाँ मान लेते हैं सर साइन x बराबर मान लिया क्या t, तो y बराबर क्या हो गया t का स्क्वायर, बोलो रे यहाँ किस पे स्क्वायर था, तो वहाँ साइन x को t माने हैं तो साइन स्क्वायर था, यहाँ क्या होगा t स्क्वायर, यहाँ किसका थीटा का स्क्वायर था तो u हो गया, बोलिए सर। हाँ अब बताइए सर किसके रिस्पेक्ट में डीसी कीजिएगा, x कहाँ चल जाइएगा अभी u के ना, तो dy अपॉन du क्या लिखिएगा बताइए तो cos u, कोई दिक्कत? यदि x का करेंगे तो यहाँ हमें du बटा dx लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में झोल नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम आराम आराम से, पूरा सफर बाकी है। अब बताइए अब u बराबर कितना, अब u बराबर कितना बताइए सर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये x के, अब यहाँ क्या लिखिएगा du अपॉन dx कितना हो जाएगा 2x, बोलिए ना सर। अब बताइए सर कि फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर dy बटा du गुना du बटा dx, बताओ इसका वैल्यू क्या निकल के रखा cos u, और इसका क्या निकल के रखा 2x। अब बताइए u किसका था वैल्यू एक्स स्क्वायर, बोलो ने, और
इंटू कितना 2x, तो 2x पहले लिख दें हम, हाँ 2x पहले लिख दिए हम, यही आंसर हो गया। बोलिए किसको नहीं समझ में आया ये बातें, बताओ किसको समझ में नहीं आया, आया समझ में, क्या किए हम, अरे डी यू बटा डी वाई बटा डी यू इतना है, और डी यू बटा डी एक्स इतना है, दोनों को गुना किए तो ये से कैंसिल होगा ना रे, डी वाई बटा डी एक्स हुआ, तो क्या बचेगा कॉस यू के जगह कितना माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर रख दिए, और 2x का 2x क्या रख दिए। बोलो कोई दिक्कत, तो दिक्कत तो लग रहा है तुम लोग के चेहरे पे, नहीं लग रहा ना, पूछ ले सवाल, आओ तो बोर्ड पे थोड़ा सा तुम दोस्त एक सवाल देते तुमको, झूठ बोल रहा तुम लोग, अब यहाँ आ जाओ। अच्छा एक आते एक सवाल पे भी, अच्छा कितने को ये लग रहा है सर यदि हम इसको ऐसे बना ले साइन इतना के स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट डीसी कर दे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, बताओ ये साइन ये क्या दिख रहा थीटा, बोल रे साइन थीटा, चौकन्ना रहना स्क्वायर किस पे है, थीटा पे, तो बताइए साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा जो कितना, अब किसका इस एक्स स्क्वायर का, क्या यहाँ इस एक्स स्क्वायर का नहीं लिखा है, नहीं किया है, किए कि नहीं किया बताओ, तो कितना हो जाएगा ये 2x, इसको एक साथ लिख सकते हैं इतना 2x कॉस एक्स स्क्वायर, बोलिए ना सर, बताइए एक लाइन में यहाँ है फिर यहाँ से यहाँ है, हाँ बोलिए, हाँ हाँ इस पे भी आते हैं, इसका दोनों तरह से क्लियर कर दिया हम, तो आरस में तो बताइए अब चैन के माध्यम से तुम्हें हम ये बताना चाह रहे थे, कल को तुम जाकर के हमें ये ना पूछ दो सर गुना काहे लिखे और काहे स्टेप बाय स्टेप चले, तो पहले साइन का है ना, फिर किसका किए थीटा का ना, कोई दिक्कत, अब डायरेक्ट हम चले नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों को नोट करना है, इधर वाला भी और आइए अब इस पे दोनों में क्या अंतर है हमारा, समझिएगा बात। अब बताइए सर यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डीसी कीजिएगा, बताइए टी, क्या मिलेगा हमें डी वाई बटे डी टी, क्या हो जाएगा ये 2t, बोल रहे ओए कितना होगा यहाँ 2t, जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो टी स्क्वायर है 2t हो जाएगा, क्लियर सर। अब बताइए अब हम किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे सर, तो सर ये साइन एक्स बराबर में कितना टी, अरे टी अब साइन पे आया एक्स पे आया कि नहीं आया, तो अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे लोग एक्स के, तो यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स, बोलिए ना सर। अब जो लिखेंगे हम लोग क्या ले सकते हैं हम लोग, बोलिए डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसके जगह वैल्यू कितना है 2t, और इसके जगह क्या है cos x, बोलिए सर, तो 2t किसको 2t के जगह कितना t के जगह sin x, तो यहाँ रख दिया कितना sin x इंटू cos x, बोलो कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव तुमको पूछा है, ध्यान नहीं है यहाँ, बताइए कि 2 sin x इंटू किसी का फॉर्मूला देखा है तुम, अरे को किसका फॉर्मूला होता है बताओ, 2 sin x इंटू cos x, हाँ sin 2x का, तो ऑप्शन में जो तुम्हें मिलेगा वो क्या मिलेगा sin 2x मिलेगा, बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को, है बोलो दिक्कत है किसी को नहीं है सर। अब बताइए सर यदि हम इसी चीज़ को हम यहाँ से यहाँ तक में इस सफ़र में कोई तकलीफ नहीं है ना, बार बार पूछ रहे हैं इस बात को, चलो अब आइए सर हम ये कहना चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा कि अब बताइए यहाँ कितना है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा कितने को लग रहा है कि सर ये x का स्क्वायर है, मान लो साइन x है ना, तो साइन x को क्या मान लिए हम x, तो वो क्या है x स्क्वायर, हाँ बताइए, तो सर हम यदि डीसी करें x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा, तो ये x हो गया x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अब फिर किसका x का ना, x कौन है साइन x है, साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका sin 2x हो गया, बोलिए कोई दिक्कत है, तो कैसे चलना पसंद कीजिएगा ऐसे या वैसे,
वैसे कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना। बढ़े से आगे पूछे कुछ, हाँ चलो अब इसी में तुमको अलग अलग फंक्शन के माध्यम से हम कुछ और सिखाना चाहेंगे। y बराबर मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर तो था ही ना, बस इसका रूट लगा दिया, ठीक है। तो कितने को लग रहा है सर कि ये टोटल क्या है हमारा, तो रूट एक्स नहीं जगह। तो सर हम डायरेक्ट यदि हम लिखे तो डी वाई अपॉन डी एक्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 कौन साइन स्क्वायर एक्स। फिर अब बताओ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ समझिए साइन पे स्क्वायर नहीं है, क्लियर होगा। अब बताओ साइन एक्स हो गया, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। बोलो ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। पहले किसका, पहले रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। फिर किसका एक्स का, एक्स कौन है हमारा साइन एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, थीटा का भी तो होगा। तो बताइए सर ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स कॉस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो ये रूट से तो बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वाह गजब बोलता है तुम लोग। यहाँ थीटा में स्क्वायर यदि यहाँ स्क्वायर रहता तो यही रूट में कहा रहता, पहले नहीं बाहर हो जाता वहाँ। वाह दोस्त, बोलो कोई दिक्कत, इतना पढ़ लिया इसके बावजूद भी ये तकलीफ हो रहा, क्या किया जाए सर। दिक्कत है पूछिए सर, नहीं है ना, बढ़े आगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो तुम बोलो सर साइन से इतना लगाव है आपको कि केवल साइन के ही बारे में बात करते हैं हम लोग। जी सर हमें तो बहुत लगाव है, ठीक है, क्योंकि साइन किस अक्ष पे बैठा है, साइन किस अक्ष पे बैठा है, वाई पे। यस सर, किस पे बैठा है, वाई पे 90 डिग्री पे। क्या तो बताइए सर, हम डायरेक्ट लिख दें डी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। बताइए साइन का क्या हो जाएगा कॉस, इतना का तो इतना रह जाएगा, बोलिए ना सर। अब बोलिए, अब ये टोटल रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स है कौन है ए एक्स प्लस बी, और फिर किसका एक्स का, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, अरे 2x का क्या होता था, तो ए एक्स का क्या होगा ए, तो ए का ए और बी का, बी क्या है हमारा, बताइए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं बोला। चलिए कैंसिल कर देते हैं। वाह अरे क्या लगता है यार, तुम लोग कहाँ से उठ के आया है रे, कहाँ से आया, घर कहाँ है तुम लोग का, थीटा से नहीं बोलना है ऐसा, किसी को नहीं बोलना है ऐसा बात, बहुत दिक्कत लगेगा, पाप लगेगा। कैसे कटा सकते हैं सर आप, इतना 11th क्लास पढ़ के आया है, सीखा क्या है बे, क्या लिखेगा तो बताओ तो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बाय कितना 2 स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी, दैट्स ऑल। बोलो कुछ तो नहीं छूटा है, बोलिए समझ में आया। अब और लेके चले आगे पीछे, चलो और अगला लेके चलते हैं सर हम। चलिए 10 में आ जाइए। चलिए सर स्क्वायर रूट 10, चलिए सर ए एक्स प्लस बी, इतना ही रहने देते, चाहते तो इस पर भी रूट लगा सकते थे हम, नहीं होता। अब देखो फंक्शन भले ही आड़ा तेरा कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है बड़ा फंक्शन है तो रूट वाले का अलग फॉर्मूला हो जाता है, सब तो सेम हो रहा है। चलो तुम बताओ क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, बताओ तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखिएगा बताइए 1/2 रूट 10 ए एक्स प्लस बी गुड इंटू हाँ सेक, हाँ 10x का क्या होता है हाँ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और फिर ए हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, बी का तो फिर 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया तुम लोग पकड़ पा रहा है, पूरा अच्छे से धर लिया ना तुम बोलो दोस्त, धर लिया ना अच्छा से। चले आगे, चलो सर आगे और चलते हैं हम। तो इस तरह से सवाल था, तो यहाँ तक जो तुम्हारा फॉर्मूला था इतना ही फॉर्मूला रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इसी में तुम्हारा ख़त्म, इसी में फंक्शन इधर उधर करके आएगा, बनते चले जाएगा सवाल।
तो चलो एक सवाल और देते हैं बढ़िया वाला तुमको। साइन कॉस, चलो ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, और चलिए ये सेक छोटी ब्रैकेट, चलिए आप 10 बोल दिए तो 10, इतना वाला चीज़ है, ठीक है, इतना लो। इसी हमको पूछा 4 अंक में, हाँ चार, तभी 4 अंक में पूछता था। तो हम बनाने बैठे और एग्जाम का प्रेशर का अलग बात हो जाता। और दूसरा क्या था कि थोड़ा सा कम, देखो इधर ध्यान दीजिए सर, एक बार क्लास में पढ़ लिए हैं उसका जानकारी और बार बार रिवाइज किए उसका जानकारी, दोनों में धरती आसमान का फर्क होगा, है ना। तो अब बताइए सर कि हमें यहाँ हम डाइट बनाना शुरू किए, फंस गए जाकर के, और हम अपने में आत्मविश्वास खो दिए, पता नहीं सही बना रहे या गलत। तो हम इसको गए चेन रूल से बनाए, कैसे कि टोटल को क्या माने हम u, तो साइन u, फिर इसको माने v, कौन हो जाएगा cos v, फिर इसको माने t, क्या हो जाएगा sec t। अब उतना करते 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 पूरा लेके गए दुपन्ना में आराम से, तब आंसर, वाह मजा आ गया। खैर कोई बात नहीं, आइए सर समझते हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स नहीं रखे, थीटा रखे हम, डी वाई अपॉन डी थीटा। बताइए कॉस साइन का कॉस एक्स का इतना चीज ना, बस लिखते जाना है। ये लाइन समझ में आया किसी को? अरे ये समझिए साइन, और ये पकड़िए आपको क्या पूरा थीटा, ये साइन है और ये क्या है थीटा है, तो कॉस थीटा होगा ना। अब बताइए कॉस थीटा का, चलिए सर माइनस साइन थीटा जो कितना है सेक, फिर कितना टेन थीटा, बोलिए अब फिर कितना सेक का क्या होता है, चलिए सेक, यहाँ समझिएगा ऐसे गलती क्या करेगा, सेक थीटा, थीटा जो कितना टेन थीटा, बोले रे, इनटू टेन थीटा, फिर कितना टेन, और थीटा जो है कितना टेन थीटा ही है, हाँ या ना बताओ, हाँ। बहुत सारे बच्चा क्या करता है सेक थीटा, यहाँ टेन थीटा लिख दिया, उसको लग रहा है सेक टेन तो हो गया, नहीं लगेगा। यहाँ थीटा में ही कौन था टेन था, बात समझ पर। हम गए कहीं हल्ला हो गया, चोर 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 चोर, चोर साथ में घूम रहा का है, जो रखवाला था वही चोरी किया था, और वही हल्ला कर रहा चोर 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 जा, लेकिन किस्मत पेंट किया था, अब पूरा शरीर में उसका पेंट लगा हुआ था, वो ध्यान नहीं दिया था पेंट लगा हुआ है, सब लोग जाकर के हंस रहा उसको देख करके। मतलब समझ आया नहीं समझ में आया? किसी का घर था ताजा ताजा पेंट किया था, उसी का घर में ताजा ताजा पेंट किया था, और इसका बाहर में उसको रखवाला के लिए रखा गया था। अब वो चोरी कर लिया रात में, पूरा बॉडी में जहाँ था क्या लग गया था, बाद में वही चिल्ला रहा था चोर 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 को, तो देखा नहीं पेंट लगा हमारा बॉडी में, तो लोग क्या करेगा उसी को ना पकड़ेगा, समझ पा रहे हो? मतलब वहाँ क्या है, चोर भी वही है, चोर चोर चिल्लाने वाला भी। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं हम कि देखो यहाँ भले सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, थीटा इन टेन है, थीटा ही क्या है, तो इस बात का पुष्टि कर दीजिएगा आप, नहीं ना, तो ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्लियर हो? अब बोलिए सर कि अब फिर कितना टेन का कितना सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो गया। बोलिए काफी से काफी क्या करेंगे हम लोग, इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे, ये वाला माइनस कहाँ यहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, और इसको आराम से लिख देंगे पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक, तकलीफ है कोई? तो अब यहाँ से तुम ये देखो तो तुम बोलोगे सर सही तो बात है सर, जो फॉर्मूला लगा रहे थे उसी तरह से लगा दिए, सिर्फ क्या फंक्शन क्या से चले गया आड़ा तेरा आते गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर, हमें हम आराम से बना दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब यदि हम तुमको बनाने दे कोई नहीं दिक्कत होगा। अब ये जो पहला वाला चैप्टर है हमारा, इसमें हम सिर्फ यही सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। बार बार करने से क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। और दो टाइप में है हमारा, एक टाइप में क्या होगा केवल प्लस, अभी जितना दे रहे हैं तुमको हम ऐसा दिए हैं ऐसा दिए हैं, क्या ये थीटा गुना में है क्या, गुना में तो नहीं है, क्या तुम्हें हम ऐसा दिए y बराबर x इंटू कॉस वाई या कॉट कॉस एक्स, ऐसा दिया है क्या? दो अलग अलग तो नहीं दिए हैं, हम तुमको ऐसे प्लस करके दिए हैं x प्लस कॉस एक्स, ना तो तुमको गुना में दिए हैं ना ही तुम्हें हम ऐसे दिए हैं कि y बराबर कितना x बटा यहाँ लिख देते चलो x प्लस वन का
होल स्क्वायर, या x+1 ही रहने देते हैं। क्या ऐसा दिया है? तो ये u इंटू भी, यदि गुना रहता तो ये u इंटू भी होता, और ये भाग होता तो u बाय भी होता। यही फॉर्मूला हम टाइप 2 में पढ़ेंगे। टाइप 1 में केवल और केवल क्या करेंगे हम लोग? जोड़ और घटा। तो एग्जाम्पल 11 तक बनेगा, चैप्टर में 25 नंबर तक बनेगा। देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल में 11 नंबर तक बनेगा, जहाँ u इंटू भी नहीं है हमारा, u प्लस भी है हमारा। हाँ, तो आप लोग भी बनाइए सर आराम से, NCERT का बनाइए, एक तरफ से सबके सब बनते चल जाएगा, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। बाकी स्टूडेंट्स का भी बुक बनाइए आप, जो बनवा रहे हैं बच्चों से। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। बोलो दोस्त, क्या दिक्कत है? बोलो बोलो, बन जाए। कहाँ तक है? दिखाओ बुक, दिखाओ थोड़ा सा बुक लो, बुक लो तो। चलो तो चलिए सर, एग्जाम्पल में जो है कि 11 नंबर तक आपका बनेगा, और चैप्टर में जो है 25 नंबर तक बनेगा। कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद बच्चों।